यदि आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको फ़ोनपे ऐप पे चलाना नहीं आता होगा। और मैं आपको बता दूं कि आजकल फ़ोनपे ऐप पे से सारे काम घर बैठे हो जाते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हो, अपने अकाउंट में पैसे रिसीव करने हो, तो ये सब आप फ़ोनपे ऐप पे से कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिजली के बिल का पेमेंट करना हो, सब कुछ आप फ़ोनपे ऐप पे से कर सकते हैं। तो यदि आपको फ़ोनपे ऐप पे चलाना नहीं आता है या फ़ोनपे ऐप पे चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मेरा पैसा खो ना जाए, तो आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ उन ऑडियंस के लिए है जो फ़ोनपे ऐप पे नहीं यूज कर पाते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, साइन अप करना, अकाउंट बनाना, अकाउंट ऐड करना, पिन को क्रिएट करना और सिक्योर तरीके से पेमेंट करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके फ़ोन पर प्ले स्टोर ऐप पे होगा, तो इस प्ले स्टोर ऐप पे को ओपन कर लेना। नीचे आपको एक सर्च का बटन दिखाई देगा, तो इस सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप कुछ टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है फ़ोनपे और सर्च वाला बटन प्रेस कर देना है। ये फ़ोनपे ऐप पे का आपको लोगो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मुझे ओपन का बटन दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में फ़ोनपे ऐप पे पहले से ही है। यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा, तो उस इंस्टॉल वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक ओपन वाला बटन दिखाई देगा, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर ऐप पे से एकदम बाहर आ जाना। देखिए यहाँ पर भी फ़ोनपे ऐप पे का आइकॉन आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। पहला पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे हमसे बोल रहा है एंटर मोबाइल नंबर और फिर क्या लिखा है, वी विल क्रिएट एन अकाउंट इफ़ यू डोंट हैव वन। मतलब ये हिंदी में हमसे ये कह रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालो, हम आपके लिए एक अकाउंट बनाएंगे यदि आपके पास फ़ोनपे पर कोई अकाउंट नहीं बना है। तो यहाँ पर आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। इंडिया कोड पहले से ही सिलेक्टेड है, यहाँ पे +91 लिखा हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस मोबाइल नंबर से भी अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये मोबाइल नंबर आपके बैंक के अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए और आपके आधार नंबर में भी लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो देखिए हमने मोबाइल नंबर डालने के बाद इस प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक किया, तो अब हमारा एक खाता बन जाएगा। यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब इसी नंबर पे OTP आएगा जो कि मुझे डालने की भी ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे कुछ परमिशन मांगेंगे, अलाउ फ़ोनपे टू मेक एंड मैनेज कॉल से, तो हम यहाँ पे अलाउ करेंगे। फिर एक लोकेशन की परमिशन आ रही है, तो हम इसे अलाउ करेंगे। अब आप देखिए हमारा फ़ोनपे पर अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा। फिर एक परमिशन आ गई, अलाउ फ़ोनपे टू यूज योर कॉन्टैक्ट, तो हम इसको भी अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉपअप विंडो खुल के आया, प्रोटेक्ट योर अकाउंट, यूज स्क्रीन लॉक टू सिक्योर योर फ़ोनपे अकाउंट, तो यहाँ पर हम एनेबल स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लॉक स्क्रीन लगा देंगे ताकि अगर हमारा फ़ोन गलती से किसी के पास चला गया, वो फ़ोनपे ऐप पे ओपन करके कुछ फ्रॉड करना चाहे तो उससे लॉक पूछा जाएगा, जो कि सिर्फ हमें पता है। मैं वीवो का फ़ोन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करूँगा। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं 4 डिजिट पासवर्ड लूँगा और यहाँ पर एक पासवर्ड लगा देता हूँ। अभी के लिए मैं 1 2 3 4 ही ले लेता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई द न्यू पासवर्ड, तो हम वेरीफाई न्यू पासवर्ड करेंगे। जैसे ही फ़ोनपे ऐप पे पर ये वापस आया तो इसने लॉक मांगा, तो इस तरीके से हमने अपने फ़ोनपे ऐप पे को सिक्योर बना लिया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें फ़ोनपे ऐप पे में अपना एक बैंक के अकाउंट ऐड करना है, जिस अकाउंट के थ्रू हम किसी को पेमेंट कर सके, किसी से पेमेंट लेना है तो वो सब बैंक के अकाउंट में ले सके। आपको पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको एक हेडिंग दिखाई देगी, मैनेज पेमेंट्स, और यहाँ पे व्यू ऑल का एक ब्लू कलर में बटन दिखाई देगा, तो आपको इस व्यू ऑल वाले बटन पर क्लिक करना है। पेज को नीचे की ओर
स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट का बटन दिखाई देगा। तो इस बैंक अकाउंट वाले बटन पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको कई सारे बैंक दिखाई देंगे। अब मेरा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करता हूँ। ये हमसे फिर परमिशन मांग रहा है तो हम इस अलाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेंडिंग वेरिफिकेशन SMS हमारे सामने दिखाई देगा और देखिए मेरे इसी नंबर से बैंक के खाता भी लिंक है तो इजीली ये मेरे बैंक की जानकारी फैच कर देगा। देखिए यहाँ फैचिंग योर अकाउंट डिटेल्स, मतलब मेरे अकाउंट में यही नंबर है तो ये अकाउंट तुरंत ऐड हो गया है। ये हमने दूसरा काम कर लिया। अब हमको तीसरा काम क्या करना है, एक पिन सेट करना। तो देखिए हम इस सेट पिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम पिन दो तरीके से सेट कर सकते हैं, एक आधार कार्ड के थ्रू और एक डेबिट ATM कार्ड के थ्रू। तो मोस्टली लोग आधार नंबर के थ्रू ही करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मोबाइल नंबर शुड बी सेम फॉर आधार एंड बैंक। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लीज वेट। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज आया है इसमें लिखा है वेरीफाई आधार नंबर, मतलब हमें आधार कार्ड के शुरुआत के सिर्फ 6 अंक यहाँ पे डालना है। तो हम डाल के नीचे जो बटन हमें कंटिन्यू वाला दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए आधार नंबर डाल के जैसे ही मैंने कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक किया, अब आपके सामने कुछ इस तरीके से ये फ़ोनपे ऐप पे लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंटर योर आधार OTP। तो देखिए मेरे आधार कार्ड से यही नंबर लिंक है तो आप देख सकते हैं मैसेज आपके सामने अभी आया लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक ही लिखा आ गया। हम इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंटर योर 6 डिजिट बैंक के OTP। अब देखिए बैंक ने भी एक OTP भेजा, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक। अब यहाँ पर लिखा है एंटर योर न्यू UPI पिन, मतलब अब आपको एक पिन बनाना है। पिन 6 अंकों का बनाना है और ये पिन किसी भी के साथ शेयर नहीं करना है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पिन बनाना है। उसके बाद आपको इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको री एंटर योर UPI पिन, मतलब आपने जो भी पिन डाला है वो आपको दोबारा से डालना है और इस डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों UPI पिन इज सेट, मतलब हमने अब तीसरा काम कर लिया है, हमने अपना UPI पिन सेट कर लिया है। यहाँ पे आप मैसेज भी देख सकते हैं, डियर कस्टमर यू हैव सक्सेसफुली सेट UPI पिन फॉर द ऐप। अब दोस्तों हम फ़ोनपे ऐप पे से पेमेंट करना सीखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस ऐप पे का मेन मकसद यही है कि आप पेमेंट कर सको। तो हम फ़ोनपे ऐप पे को ओपन करते हैं। तो फ़ोनपे ऐप पे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये तुरंत से हमसे लॉक स्क्रीन पासवर्ड मांगेगा जो कि सिर्फ आप ही को पता है। तो फ़ोनपे ऐप पे ओपन करने के बाद आप फ़ोनपे ऐप पे के होम पेज पे आएंगे। देखिए फ़ोनपे ऐप पे का मकसद यही है कि आप पैसे भेज सके, इसलिए पहला ऑप्शन भी यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का है। तो चलिए मैं आपको एक लाइव पेमेंट करके बताता हूँ। यदि आपको मोबाइल नंबर पर पेमेंट करना है तो आपको 2 मोबाइल नंबर पर पेमेंट करना पड़ेगा। किसी के बैंक में करना है तो 2 बैंक के अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम किसी के मोबाइल नंबर पर पेमेंट करते हैं तो हम इस 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं। न्यू मोबाइल नंबर, तो न्यू मोबाइल नंबर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है एंटर मोबाइल नंबर। तो चलिए हम मोबाइल नंबर को एंटर कर देते हैं। हमने मोबाइल नंबर डाल लिया है और ये मोबाइल नंबर सेव भी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर नाम से दिखा रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं हम इन्हें हाई भी भेज सकते हैं, 1 रुपये भी भेज सकते हैं। हम यहाँ पर भेजते हैं 50 रुपये। 50 रुपये पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनको भी हम भेज रहे हैं उनका नाम आ जाता है। यहाँ देखिए बैंकिंग नेम और उनका नाम आ गया और किस अकाउंट से कट रहा है वो आपको यहाँ पर छोटे में दिखाई देगा। ये देखिए इस अकाउंट से कट रहा है। इस पे वाले बटन पर अब हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो फ़ोनपे ऐप पे आपसे पिन मांगेगा जो पिन आपने सेट किया है। देखिए यहाँ कनेक्ट, यहाँ पे देखिए एंटर योर पिन। तो ये पेमेंट जब तक नहीं होगा जब तक आप गलत पिन डालेंगे। देखिए मैं गलत पिन डालता हूँ तो ये और इस पे वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, इनकरेक्ट UPI पिन। ये पिन ने हमें बचा के रखा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डन पर क्लिक करते हैं। इस बार अब हम सही पिन डालेंगे। तो यहाँ पे हम पे पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं सही पिन डाल देता हूँ। ये मैंने डाला। अब मैंने पे वाले बटन पर क्लिक किया तो अब देखिए पेमेंट सक्सेसफुल और यहाँ पे रिमाइंड लेटर अभी मैं कर देता हूँ। ये देखिए 50 रुपये इस नंबर पर पहुँच गए।
तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए मैसेज भी आ जाता है, डियर कस्टमर मनी बिल ऑलवेज बी डिडक्टेड इफ़ यू यूज UPI पे। व्यू डिटेल से पर हम क्लिक करके यहाँ पे इस पेमेंट की सारी डिटेल से ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID जनरेट होती है, तो ये ट्रांजैक्शन ID भी हमें मिल जाती है। तो फ़ोनपे ऐप पे से पेमेंट करने आपने सीख लिया कितना सिक्योर है। अब जैसे आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, ये चेक बैलेंस का बटन दिखाई दे रहा है, चेक बैलेंस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर जुड़ा है, तो अभी मेरे को इसका देखना है कितना बैलेंस है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिए एंटर योर पिन डाल के हम इस चेक वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने किया, देखिए बैलेंस चेक सक्सेसफुली, अभी मेरे खाते में इतना बैलेंस है। हम डन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रिचार्ज करना चाहें अपने मोबाइल का, तो रिचार्ज करने के लिए आपको पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको रिचार्ज बिल की हेडिंग मिल जाएगी। यहाँ से आपको देखिए मोबाइल रिचार्ज करना है, तो मोबाइल रिचार्ज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नंबर सर्च करना है। तो चलिए हम एक नंबर सर्च कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने नंबर सर्च किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी आप जो भी रिचार्ज करना चाहते हैं। तो आप उसकी डिटेल से देखना चाहें तो इस डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करके डिटेल से देख सकते हैं। और आपको रिचार्ज करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसीड विथ इतना रुपए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे, बाकी यहाँ पे आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं और यहाँ प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो रिचार्ज अभी नहीं होगा, अभी यहाँ पे आपको पे टू 29 पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पिन डालना है, तब रिचार्ज होगा। तो भाई मुझे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। इस तरीके से रिचार्ज करना आपने सीख लिया फ़ोनपे ऐप पे से। अगर आप बिजली का बिल पे करना चाहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का बटन दिखता है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। बिलर्स इन मध्य प्रदेश में जो है कंपनी जो बिल पे करती है वो लिस्ट आपको आ जाएगी, तो आप उस हिसाब से अपनी लिस्ट पे चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर या IVRS नंबर डालना है जो आपके बिल में लिखा रहता है, उसको डाल के आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना बिल बकाया है वो खुल जाएगा। उसके बाद आप पे कर सकते हैं। अब नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ लोन से आपको लेना है, पर्सनल लोन, म्यूचुअल फंड लोन, गोल्ड लोन, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर की हेडिंग आपको यहाँ दी जाती है। जैसे आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, डेली गोल्ड विद 10 रुपये, सिल्वर खरीदना चाहते हैं, तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे आएंगे, अगर आपका कुछ इंश्योरेंस है, जैसे अगर आपका बाइक का इंश्योरेंस है, कार का है, हेल्थ का है, लाइफ का है, तो वो इंश्योरेंस का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। नीचे आपको म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे आप देखिए ट्रैवल एंड ट्रांजिट, मतलब जैसे अगर आप फ़्लाइट की बुक करना चाहते हैं तो फ़्लाइट, बस, ट्रेन, होटल, ये आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं। कुछ आपको रिवार्ड जीतना है तो आप यहाँ पे रिवार्ड का बटन देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑफ़र फॉर यू, कुछ ऑफ़र से हमें दिए जाते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है। अब यहाँ पे नीचे आपको बटन दिख जाती है एक अलर्ट की, अलर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन पे आपको अलर्ट करता रहता है। जैसे OTP शेयर ना, अपने फ़ोन पे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके किसी को ना भेजे, अपना पिन ना बताए, अपना स्क्रीन लॉक करके रखे, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। फ़ोन पे भी आपको अलर्ट करता रहता है। हिस्ट्री वाला बटन है, हिस्ट्री वाले बटन में आप जिसको भी पेमेंट करते रहेंगे, जैसे मैंने आपके सामने ये पेड टू पलक रावत को 50 रुपये किए 7 मिनट पहले, आपको यहाँ पर वो पेमेंट हिस्ट्री दिखाई देती रहती है। होम वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अगर आप फ़ोन पे से कुछ पैसा कमाना चाहते, रेफर एंड अर्न का बटन दिखाई देता है, आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें फ़ोनपे कहता है आप फ़ोनपे लिंक के भेजो, कोई डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, अपना अकाउंट ऐड करेगा, पिन सेट करेगा, पेमेंट करेगा, तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख जाती है, इस लिंक को बस आपको कॉपी करना है और फ़ोनपे से पैसे कमाने में इंटरेस्ट है तो शेयर करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको एक प्रोफाइल का बटन दिखाई देता है, तो प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कहलाता है आपका QR कोड।
इस QR कोड को आप किसी को भी भेज सकते हैं, वो इस QR कोड पे पेमेंट करेगा तो आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है, इस QR कोड को आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और अपने शॉप के बाहर लगा सकते। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, यहाँ पे लिखा है व्यू UPI डिटेल से। यदि कभी कोई आपसे UPI डिटेल से मांगता है तो बस आपको व्यू UPI डिटेल से पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको UPI डिटेल से दिख जाएगी आपके QR कोड के नीचे। ये UPI डिटेल से का मतलब भी यही होता है, अगर वो आपसे QR कोड नहीं मांगता है, UPI ID मांगता है, तो आप अपनी UPI ID यहाँ से कॉपी करके उसे भेज सकते हैं। इस UPI ID पे वो पेमेंट करेगा तो आपके खाते में पेमेंट आएगा, क्योंकि हर एक UPI ID यूनिक होती है। इस QR कोड को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखाई देता है। आप इसे डाउनलोड करके अपनी गैलरी में संभाल के भी रख सकते हैं और इस UPI को भी कॉपी करके संभाल के रख सकते हैं। इसे शेयर करना चाहते हैं तो इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करके आप उसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो देखने के बाद अब आप फ़ोनपे ऐप पे को अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कीजिए।